Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg. So if you are preparing for PPSC examination for the post of scientific assistant in serology or scientific assistant in biology, then this video is for you. And to purchase complete notes for these posts, you can contact 9876371788. So शुरू करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1. सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी फ्लूइड कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन क्राइम कि क्राइम में शामिल किसी भी व्यक्ति का डीएनए प्रोफाइल की रिकॉग्निशन के लिए की पहचान के लिए हम कौन से बॉडी फ्लूइड का यूज़ कर सकते हैं एज अ एविडेंस. तो ऑप्शन है आपके पास ब्लड, सीमन एंड सलाइवा. पहली ऑप्शन में है ओके. सीमन होता है वीरस बोलते हैं इसको, और जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं. तो ये सेक्सुअल क्राइम जो होते हैं उसमें सीमन को ले सकते हैं एज ए एविडेंस. सलाइवा जो होता है वो सिक्रेशन होती है सिलेवरी ग्लैंड की माउथ के अंदर. और ब्लड आपको पता ही है, ब्लड हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड है पूरी बॉडी का. और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी में स्वेट यानी कि पसीना एंड यूरिन. थर्ड ऑप्शन में है वेजिनल सिक्रेशंस, तो फीमेल के वेजाइना के अंदर जो सिक्रेशंस होती हैं. तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज. ये सभी फ्लूइड्स का यूज़ हम कर सकते हैं. फोरेंसिक सिग्निफिकेंस है सबका टू आइडेंटिफाई द डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ अ इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन क्राइम. सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन बॉडी फ्लूइड दैट कुड बी फाउंड एट द साइट वेयर इंसिडेंस हैज़ टेकन प्लेस. कोई भी दुर्घटना, कोई भी क्राइम यहाँ पे होता है तो उस प्लेस पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा बॉडी फ्लूइड है जो एज ए फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता है. ऑप्शन है यूरिन, सीमन, ब्लड एंड सलाइवा. तो मोस्ट कॉमन होता है ब्लड. तो आंसर आएगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 3 है डैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोरेंसिक टूल एज इट कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोरेंसिक टूल है बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूएबल सूचनाएं जो है वो हिडन फॉर्म में होती है और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी क्रिमिनल को. तो ऑप्शन है सीमन, यूरिन, स्वेट और ब्लड. तो इसका भी आंसर आएगा ब्लड, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इवन फ्रॉम अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड बाय एनालाइजिंग इट्स. मतलब ब्लड की एक सिंगल ड्रॉप से बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग. मतलब ब्लड में क्या एनालाइज करेंगे. तो ऑप्शन है केमिकल कंपाउंड्स. दूसरी ऑप्शन है मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स. थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी. फोर्थ ऑप्शन है ओनली ए. तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी. तो मतलब ब्लड का जब एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है और साथ में मॉर्फोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि जो ब्लड के कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसकी अपीयरेंस को भी देखकर पता लगाया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 5 डैश इज सेकेंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मटेरियल टेस्टेड फॉर डीएनए. तो डीएनए के लिए सेकंड मोस्ट कॉमन जो बॉडी फ्लूइड है वो कौन सा है. ऑप्शन है ब्लड, सीमन, स्वेट एंड यूरिन. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज सीमन. सीमन जो है सेकंड मोस्ट कॉमन है, फर्स्ट पे आता है ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्टिंग अस्फेरिक सीमन. अस्फेरिक सीमन हम एस्पर्मिक सीमन भी बोल सकते हैं. वुड क्लियरली बी अ लिटल वैल्यू सिंस देयर वुड बी. मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम होएगी टेस्ट करने की अस्फेरिक सीमन की, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन पहला है मैनी स्पर्म, दूसरा है फ्यू स्पर्म, तीसरा है नो स्पर्म, फोर्थ है नन ऑफ दी. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी. एस्पर्मिक सीमन में कोई भी सीमन स्पर्म नहीं होता, तो इसके लिए इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 7 सीमन में बी फाउंड इन. सीमन कहाँ पाया जा सकता है. ऑप्शन है सीमन किस फॉर्म में पाया जा सकता है. तो इसका ऑप्शन है लिक्विड फॉर्म में या फिर ड्राइड फॉर्म यानी कि स्मीयर फॉर्म में. तीसरा ऑप्शन है वेजाइना, एनस और रेक्टम में. फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 8 इज डैश अगेंस्ट सेमिनल प्लाज्मा आर इंक्रीजिंगली बीइंग एक्सेप्टेड एज रिलायबल टेस्ट फॉर
अस्पर्मिक सीमन। अस्पर्मिक सीमन जो क्राइम सीन से मिलता है, अगर उसके अंदर कोई स्पर्म नहीं है तो उसको हम अस्पर्मिक सीमन बोलते हैं। तो उसमें आजकल उसको यूज़ में लेने के लिए एक टेक्निक है, एडवांस टेक्निक, उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा एंटी सीमन सिरे। एंटी सीमन सिरे अगेंस्ट द सेमिनल प्लाज्मा हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रिलायबल टेस्ट फॉर अस्पर्मिक सीमन। क्वेश्चन नंबर 9, saliva is found to be an emerging forensic tool in case of। किस केस में सलाइवा को हम एक फोरेंसिक टूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं? तो ऑप्शन है इन केस ऑफ ड्रग अब्यूज़, सेकंड ऑप्शन है बाइट मार्क्स एनालिसिस, जब कोई काटता है किसी को तो उसके जो मार्क्स होते हैं उसके एनालिसिस के लिए, ऑप्शन सी है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी। तो इसका भी आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिपोर्टेड इन वेजाइनल सिक्रीशंस। क्राइम सीन के दौरान अगर कोई वेजाइनल सिक्रीशन किसी बॉडी से मिलती है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया रिपोर्ट किया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन है इशरिचिया, दूसरी ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, थर्ड ऑप्शन है डोबरलिन्स बैसिलस, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका आंसर है ऑप्शन सी। सो ये थे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन फोरेंसिक्स। तो इन पोस्ट के लिए नोट्स परचेज करने के लिए आप 9876371788 पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।